मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा हमेशा यही कोशिश करते रहे हैं कि हिंदुस्तान के अजीम बुज़ुर्गों की सवाने हयात अपनी आवाज़ में आप हज़रात को सुनाएं। लीजिए, इसी सिलसिले की ये अगली कड़ी आज हम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब ने। म्यूज़िक से संवारा है अली अहमद नियाज़ी ने, और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, और आपका मज़ार दिल्ली के पास मेहरुली में है। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़रूर आइए और आपके मज़ार अक़दस की ज़ियारत कीजिए। अक़ीदत जिनको होती है वली के आस्ताने से, वो अपनी झोलियां भरते हैं रहमत के खजाने से। नजर से देख लो तुम ख्वाजा कुतुबुद्दीन के दर पर, जमाना फैज पाता आ रहा है एक जमाने से। इसीलिए तो कहना है, या खुदा तू शौक को तौफीक दे, या खुदा तू शौक को तौफीक दे, लिख सके हालात कुतुबुद्दीन के, लिख सके हालात कुतुबुद्दीन के, लिख सके हालात कुतुबुद्दीन के। या खुदा तू शौक को तौफीक दे, या खुदा तू शौक को तौफीक दे, या खुदा तू शौक को तौफीक दे, लिख सके हालात कुतुबुद्दीन के, लिख सके हालात कुतुबुद्दीन के, लिख सके हालात कुतुबुद्दीन के। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का ये वाकया जो सुनेगा गौर से होगा भला, जो किताबों में मिला वो लिख दिया, कुल हकीकत है खुदा ही जानता, इतना तो वाकिफ है सब अहले दिमाग, वो बज़्म चिश्त के रोशन चराग। ख्वाजा अजमेर ने बख्शी जिला, उनका है हजरत अली तक सिलसिला, वालिदा का उनकी ये फरमान है, मेरा कुतुबुद्दीन विला की शान है। निस्फ शब में आप जब पैदा हुए, घर मुनव्वर हो गया सब नूर से, पैदा होते ही लिया नामे खुदा, और ज़मीं पर आपने सजदा किया, फिर खबर पहुंची ये सबके गोश में, एक वली पैदा हुए हैं ओश में, सब लगे आने जियारत के लिए,
देखने वाले सभी शैदा हुए। आप मादरजाद थे ऐसे वली, जिसने देखा खिल गई दिल की कली। चेहरे अनवर पे ऐसा नूर था कि मुनव्वर हो गई सारी फजा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन हुए जब आशिकान, ख्वाजा कुतुबुद्दीन हुए जब आशिकान, ख्वाजा कुतुबुद्दीन हुए जब आशिकान। गुलसिताने चिश्त में आई बहार, गुलसिताने चिश्त में आई बहार, गुलसिताने चिश्त में आई बहार। ख्वाजा कुतुबुद्दीन हुए जब आशिकार, तो गुलसिताने चिश्त में आई बहार। लेकिन उसके बाद सुनेगा, अल्लाह अल्लाह था जुबां पर आपकी, आप पर नाज़ा थी मादर आपकी। 6 महीने की हुई बस उम्र जब, सर से साया उठ गया वालिद का तब। ख्वाजा कुतुबुद्दीन हुए दुर्रे यतीम, थी कफील अब रहमते रब्बे करीम। सिन हुआ जब कुछ महीने 4 साल, माँ को आया तब पढ़ाने का ख्याल। पास ख्वाजा के उन्हें पहुंचा दिया, तब मुईनुद्दीन ने उनसे कहा, लाओ तख्ती हम लिखें तुमको सबक। कायदे का खोलो तुम पहला बरक। हाथ में ख्वाजा ने तख्ती को लिया, गैब से कानों में आई ये सदा। आने दो काजी हमीदुद्दीन को, देंगे वो तालीम कुतुबुद्दीन को। जब पढ़ा दी इल्म ज़ाहिर वो उन्हें, आप इनको बातनी तालीम दें। जब ख्वाजा गरीब नवाज ये कहते हैं कि लाओ तख्ती और पहला वरक खोलो, गैब से आवाज़ आती है कि इनको पढ़ाने के लिए काजी हमीदुद्दीन आएंगे। जब वो इनको इल्म ज़ाहिरा पढ़ा दें तो फिर आप इनको इल्म बातनी की तालीम देना। तो देखिए आगे क्या होता है। आ गए काजी तो ख्वाजा ने कहा, आप कुतुबुद्दीन को दीजिए पढ़ा। लेके तख्ती काजी बोले क्या लिखें, बोले काजी से सबक पहले सुने। पढ़ के सुब्हानल्लज़ी असरा तमाम, पढ़ के सुब्हानल्लज़ी असरा तमाम। बोले अब आगे पढ़ाए नेक नाम, बोले अब आगे पढ़ाए नेक नाम, बोले अब आगे पढ़ाए नेक नाम।
जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने सुभानल्लज़ी असरा की आयत पढ़ी तो काजी हमीदुद्दीन हैरान हो गए और क्या कहने लगे, समाअत फरमाइएगा। सुन के काजी उनसे फरमाने लगे, 15 पारे कहाँ तुमने पढ़े। तब ये कुतुबुद्दीन ने उनसे कहा, निस्फ कुरान की है हाफिज वालिदा। जब शिकम में माँ के थे हम मोहतरम, माँ जो पढ़ती याद कर लेते थे हम। 4 दिन में काजी से फिर आपने हिफ्ज़ बाकी 15 पारे किए। काजी साहब उनका करते थे अदब, इल्म जाहिर पढ़ लिया काजी से सब। काजी ने ख्वाजा से जाकर ये कहा, इल्म बातिन आप अब दीजिए पढ़ा। है ये बच्चा और ही कुछ बाखुदा, आपकी खिदमत में अब इसको दिया। दी बिशारत ख्वाजा को सरकार ने, यानी फरमाया शहे अबरार ने। है ये कुतुबुद्दीन हमारा लाडला, अपना तुम इसको खलीफा लो बना। तुमको जो सीना बसीना है मिला, तुम वो कुतुबुद्दीन को कर दो अता। इस तरह 40 दिन फरमा मिला, फिर मुईनुद्दीन ने सब कुछ किया। ख्वाजा ने अपना मुरीद उनको किया, ख्वाजा ने अपना मुरीद उनको किया, ख्वाजा ने अपना मुरीद उनको किया। फिर खिलाफत की सनद भी की अता, फिर खिलाफत की सनद भी की अता, फिर खिलाफत की सनद भी की अता। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना मुरीद कर लिया और खिलाफत की सनद दे दी। उसके बाद क्या हुआ, समाअत फरमाएं। इल्म इरफा से हुए जब रूशनास, जलवे हक की हुई उनको तलाश। कुछ दिनों की याद हक मुल्तान में, अब इजाफा हो गया फैजान में। फिर गए मुल्तान से हासी जनाब, आपसे मोमिन हुए सब फैजियाब। खुश नसीबों को किया अपना मुरीद, आपसे मिलकर मनाई सबने ईद। एक अरीजा भेजा मुर्शिद के लिए, मुझको आने की इजाजत दीजिए। चाहता है जी कि मैं ज़ियारत करूं, आपकी सरकार में खिदमत करूं। जा रहा हूं शहर दिल्ली के लिए, हुक्मनामा आप दिल्ली भेजिए। अल्तमश सुल्तान ने पाई खबर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन आते हैं इधर।
फौज का एक दस्ता अपने साथ ले पहरे इस्तकबाल पहुंचे और मिले। दस्तबोसी करके सुल्तान ने कहा, अर्ज करता है ये खातिम आपका, शहर में फरमाइए हजरत क़याम, शहर में फरमाइए हजरत क़याम, शहर में फरमाइए हजरत क़याम। ताम खिदमत कर सकूं हर सुबह शाम, ताम खिदमत कर सकूं हर सुबह शाम, ताम खिदमत कर सकूं हर सुबह शाम। जब बादशाह अल्तमश ने इस बात की खबर सुनी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन दिल्ली आ रहे हैं, आपके इस्तकबाल के लिए एक फौजी दस्ता लेकर पहुंचता है। कदम बोसी दस्त बोसी करने के बाद अर्ज किया कि हुजूर आप इसी शहर में, दिल्ली शहर में क़याम करें। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं क्या? आपने फरमाया सुल्तान से नहीं, शहर से बाहर रहूंगा मैं कहीं। शहर से कुछ दूर पर केलो खड़ी, गांव था उसकी फजा अच्छी लगी। दिल्ली शहर से कुछ दूर केलो खड़ी नाम का एक गांव था, जहां की आबो हवा आपको अच्छी लगी और आपने वहीं पर क़याम किया। उसके बाद आपने उस जा पे फरमाया क़याम, शहर से पहुंचे वहीं सब खास आम। आपको खत ख्वाजा मुर्शिद का मिला, आपको उस खत में ये तहरीर था, शहर दिल्ली रब ने तुमको दे दिया, तुम वहीं रह कर करो यादे खुदा। कुछ दिनों के बाद मिलने के लिए इंशाअल्लाह हम भी दिल्ली आएंगे। आपने खत पढ़ के चूमा और रखा, खुश हुए और शुक्र खालिक का किया। आपकी खिदमत में आते खास आम, हर घड़ी लोगों का रहता अज़दहाम। बादशाह खुद आके देता हाजिरी, हफ्ते में 2 दिन था आना लाज़मी। शाह शमसुद्दीन ने एक दिन कहा, आप मुझसे दूर है, दुख है बड़ा। चल के महरौली में अब कीजिए क़याम, चल के महरौली में अब कीजिए क़याम, चल के महरौली में अब कीजिए क़याम। रोज खिदमत में रहेगा ये गुलाम, रोज खिदमत में रहेगा ये गुलाम, रोज खिदमत में रहेगा ये गुलाम। बादशाह शमसुद्दीन आपसे कहते हैं कि हुजूर चलिए, आप महरौली में रहिएगा,
ताकि मैं आपकी रोज़ खिदमत कर सकूं। तो हज़रत ने शमसुद्दीन बादशाह की बात मानी और मेहरौली में तशरीफ़ ले आए। लेकिन आगे सुनिएगा मेहरौली में आकर क्या हुआ। शाह ने जब अर्ज की बाआजिज़ी, आपने दरख्वास्त वो मंजूर की। आपने मेहरौली फरमाया क़याम, फिर तो बेहद खुश हुए सारे अवाम। हाँ मगर एक शेख नजमुद्दीन थे, आपसे दिल में हसद रखने लगे। ख्वाजा अजमेर फिर आए वहाँ, हाल नजमुद्दीन हुआ उन पर आया। बोले कुतुबुद्दीन से दिल्ली छोड़ दो, लोग नाला है चलो अजमेर को। लेके कुतुबुद्दीन को ख्वाजा चले, शहर के सब लोग गम से रो पड़े। ये खबर सुल्तान को जिस दम मिली, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने दिल्ली छोड़ दी। एकदम घबरा के दौड़े अश्कबार और कहा ख्वाजा से होकर बेकरार, आप हम पर ये करम फरमाइए, इनको दिल्ली से नहीं ले जाइए। हम जुदाई इनकी सह सकते नहीं, इनसे छुटकर जिंदा रह सकते नहीं। गम में रो रो कर सभी ने आह की, गम में रो रो कर सभी ने आह की, गम में रो रो कर सभी ने आह की। हो गई मंजूर अर्जी शाह की, हो गई मंजूर अर्जी शाह की, हो गई मंजूर अर्जी शाह की। गम में रो रो कर सभी ने आह की, हो गई मंजूर अर्जी शाह की। गरीब नवाज इजाजत दे देते हैं कि अच्छा ठीक है, इन लोगों की जब यही मर्जी है तो तुम यहीं ठहरो। लेकिन उसके बाद क्या होता है सुनेगा। दी इजाजत ख्वाजा ने ये आपको, अच्छा कुतुबुद्दीन यहीं पर तुम रहो। फिर तो कुतुबुद्दीन वहीं रहने लगे, बादशाह और अहले दिल्ली खुश हुए। काजी सादिक और एक काजी अमाद, उनको कुतुबुद्दीन से था कुछ हसाद। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन से दोनों जाकर इस तरह कहने लगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन सुनते हैं समा, जिसका माने है हकीकत में शरा। शाह बोले मैं तो कह सकता नहीं, खुद कहो तुम जाके हजरत से वहीं। दोनों काजी फख्र के अंदाज से पास हजरत के गए कुछ नाज से। बोले जाके ख्वाजा कुतुबुद्दीन से, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है आपके, तुम नहीं पीरे
तरीक़त बाशरा और फिर बाशौक सुनते हो समा। बात ये ख्वाजा कुतुब ने जब सुनी, हाथ फेरा चेहरे पे अपने तभी। चेहरे अनवर पे दाढ़ी आ गई, चेहरे अनवर पे दाढ़ी आ गई, चेहरे अनवर पे दाढ़ी आ गई। बोल देखो बाशरा सूरत मेरी, बोल देखो बाशरा सूरत मेरी, बोल देखो बाशरा सूरत मेरी। सुभान अल्लाह। देखिए, वलियों की बात ही अलग होती है। काजी अमाद और काजी सादिक ये कहते हैं कि आप कव्वाली तो शौक से सुनते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर दाढ़ी तो नहीं है। कहा अच्छा, दाढ़ी नहीं है? तो आपने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा तो आपकी दाढ़ी आ जाती है, और कहा कि देखो अब तो मैं बादशाह हूँ। तो ये वलियों की बातें हैं, लेकिन ये देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं और दोनों काजी डर की वजह से छुप जाते हैं। लेकिन आगे सुनिए क्या होता है। आपके थे बाशरा सारे उसूल, आप नजराना न करते थे कबूल। थी ये कुतुबुद्दीन पे रब की नजर, उनसे मिलने आते थे ख्वाजा खिजर। अब सुनो एक दूसरा भी वाकया, एक शहजादा जो सादुद्दीन था, पड़ गया 1 साल ऐसा कहत भी। रोटी मिलना लोगों को मुश्किल हुई, नानुबाई रहता था दिल्ली में एक, आदमी अच्छा था बेचारा था नेक। उसको शहजादे ने बुलवा कर कहा, आटा ले जाओ यहाँ से तुम उठा, रोटियां तंदूर की तैयार कर, भेज देना पास मेरे जल्द तर। रोटियां तंदूर में थी जिस घड़ी, नानबाई के लिए नींद आ गई। जब हुआ बेदार तो देखा वहां, जल गई तंदूर में सब रोटियां। नानबाई का पूठा देख कर, नानबाई का पूठा देख कर, नानबाई का पूठा देख कर, खौफ से थर्रा गया उसका जिगर, खौफ से थर्रा गया उसका जिगर, खौफ से थर्रा गया उसका जिगर। नानबाई का पूठा देख कर, नानबाई का पूठा देख कर, नानबाई का पूठा देख कर, खौफ से थर्रा गया उसका जिगर, 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 खौफ से थर्रा गया उसका जिगर।
वो नानबाई जब डर की वजह से कांप जाता है तो उस शहजादे के आदमी उस नानबाई को पकड़कर ले जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में क्या वाकया होता है समाप्त कीजिएगा। आए शहजादे के जिस दम आदमी, रोटियां शहजादे की देखी जली, नानुबाई के लिए तंबीह की, उसकी फिर कपड़े से गर्दन बांध ली, ले चले दरबार में उसके लिए, राह में ख्वाजा कुतब उनको मिले, आपने फरमाया क्यों बांधा इसे, बोले वो ख्वाजा कुतब से देखिए, रोटियां शहजादे की डाली जला, इसलिए पाएगा ये काफी सजा। ख्वाजा उनको ले गए वापस तभी, रोटियां तंदूर में डाली सभी, खोल कर तंदूर जब देखा गया, रोटियां ठीक एक धब्बा न था, देख कर सब लोग कदमों पर गिरे, आया शहजादा मुआफी के लिए, मेहर की सरकार ने डाली नजर, उसके रोशन हो गए कल्बो जिगर, उसने की इमलाक सब खैरात फिर, और कुतब के चूमे पाऊं हाथ फिर, सिलसिले में आपने दाखिल किया, सिलसिले में आपने दाखिल किया, सिलसिले में आपने दाखिल किया, और उसको फिर बली कामिल किया, और उसको फिर बली कामिल किया, और उसको फिर बली कामिल किया। इस वक्त आप हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात सुन रहे हैं। आपकी कुछ करामातें इस वक्त पेश की जा रही हैं, मुलाहिजा फरमाइए। अव्वल अव्वल आपकी शादी हुई, 3 दिन गुजरे थे शादी को अभी, दीना मोहलत शादी के इफ्तार ने, दी बशारत अहमद मुख्तार ने, 3 दिन से बात क्या ये हो गई, क्यों दुरूदे पाक पढ़ना छोड़ दी, जब कुतब ने देखा ऐसा इत्तफाक, आपने बीवी को फौरन दी तलाक, फिर वज़ाइफ में हुए मशगूल वो, और इबादत में भी देते तूल वो, देखा जो बाबा फरीदुद्दीन ने, खुश नसीबी से मुरीद उनके हुए, आपको बाबा से बेहद प्यार था, इसलिए उनको खिलाफत की अता, दूर था दिल्ली से मुर्शिद का दयार, जाते थे अजमेर लेकिन बार बार, पीरो मुर्शिद ने उन्हें जब दी सलाह, बाद मुद्दत के किया सानी निकाह, थे हमीदुद्दीन का
अजीजी मकाम, है हमीदुद्दीन का अजीजी मकाम। आपका करते थे लेकिन एहतराम, आपका करते थे लेकिन एहतराम, आपका करते थे लेकिन एहतराम। अब ये सुनिए हाल कुतुबुद्दीन का, आपका ताकी लक़ब कैसे पढ़ा। आपकी खिदमत में आते खास आम, हर घड़ी रहता था काफी अजदहाम। आपकी खिदमत में लाता कुछ कोई तो वो नजराना न लेते थे कभी। इत्तफाकन आप खर्चे के लिए कर्ज ले लेते थे एक बक्काल से। एक दिन बक्काल की बीवी ने आपकी बीवी से बरजस्ता कहा, हम न देते आपको कर्जा अगर, तो तुम्हारी किस तरह होती गुजर। आपकी बीवी को गुजराना गवार, आप पर सब हो गया ये आशिकार। बोले बीवी से ना लेना अब उधार, पालने वाला है वो परवरदिगार। ताक में हुजरे के जब डालोगी हाथ, जो भी चाहोगी वो देगा बासिफात। हाथ डाला ताक में तो निकले का, हाथ डाला ताक में तो निकले का, हाथ डाला ताक में तो निकले का। ताजा ताजा और गरम थे सारे काक, ताजा ताजा और गरम थे सारे काक, ताजा ताजा और गरम थे सारे काक। आप फरमाते हैं अपनी बीवी से कि आज के बाद उधार मत लेना, और जब तुम हुजरे के ताक में हाथ डालोगी तो तुमको वहाँ गरम गरम काक मिलेंगे। हजरत काक कहते हैं जो फ़कीर लोग रोटी बना लिया करते हैं बिना चूल्हे किसी तरह से। तो देखिए अब आपकी करामातें और क्या क्या हैं। आप उठाते थे मुसल्ला जिस घड़ी, काक मिलते थे गरम ताजा सभी। आप महबूबे शहे लौलाक हैं, आस्ती से भी निकाले काक हैं। फिर निकाले काक एक दिन हौज से, बस तभी से आप काकी हो गए। अल्लाह वालों की निराली शान है, अब सुनो ये आपका फरमान है। हम हमीदुद्दीन दोनों एक दफा हज बैतुल्ला गए करने अदा।
कर रहे थे दोनों काबे का तवाफ। हमने देखा उस घड़ी ये साफ साफ, एक बुजुर्ग हमको मिले कि उनकी दीद, थे वो ख्वाजा शिबली साहब के मुरीद। उनके पीछे चलते थे हम दोनों ही, हमको उनसे कुछ मोहब्बत हो गई। बोले बस नक्शे कदम पर चलते हो, हम जो करते हैं वही तुम भी करो। हमने पूछा काम कीजिए आशिकार, बोले वो कुरान पढ़ता हूँ 1000, मेरा रोजाना का ये मामूल है। हमने सोचा बात इनकी तूल है, बोले जो तुम सोचते हो वो नहीं, हर्फ एक एक पढ़ता हूँ मैं बिल यकीन। जो करामत है समझ से दूर है, जो करामत है समझ से दूर है, जो करामत है समझ से दूर है। बस विलायत का यही दस्तूर है, बस विलायत का यही दस्तूर है, बस विलायत का यही दस्तूर है। महफिल समा का सबूत समात फरमाइए जो तारीख़ी किताबों में है, मुस्तनद किताबों में है। वो किताबें हैं इक़्तिबासुल आरिफ़ीन और बहरुल मुआनी। इनका मुताला करने से महफिल समा के बारे में कुछ लोगों को गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। समात कीजिएगा ये बंद। इक़्तिबासुल आरिफ़ी में है लिखा है, यही बहरुल मुआनी में दिया, आलमे रोया में कुतुबुद्दीन से है ये फरमाया रसूले पाक ने। तुम जो बज़्मे समा के मुश्ताक हो तो बराए इश्क़ हक़ सुनते रहो। हज़रत सैयद मुबारक ग़ज़नबी मुक़्तदाए शहर दिल्ली मुत्तकी, वो कुतब से जामा मस्जिद में मिले तो कुतब साहब ये फरमाने लगे, आप आना आज सुनने को समा, हम फ़कीरों की है बज़्मे इज्तमा। बोले वो मजबूर है कैसे सुने, जब तलक सरकार दी फरमान दे। बोले कुतुबुद्दीन समझो बात को, शाहिदी देंगे इजाजत रात को। रात जब आई तो सैयद के लिए दी इजाजत इस तरह सरकार ने। क्यों समा सुनने से तुम दूर हो, सुनते हैं ख्वाजा कुतब तुम भी सुनो। पहुंच सैयद बज़्म में फिर बेनज़ार, पहुंच सैयद बज़्म में फिर बेनज़ार। वजद तारी हो गया सुनकर समा, वजद तारी हो गया सुनकर समा, वजद तारी हो गया सुनकर समा।
ख्वाजा की तौसीफ में क्या लिख सकूं, बेबसी से मेरा खामा है निगूं। आप हैं वो साहिबे जूदो सखा, आपसे जिसने जो मांगा मिल गया। आपने अदना को आला कर दिया, जुल्मतों में भी उजाला कर दिया। इश्क सरकारे मदीना दिल में था, जलवे हक का खजीना दिल में था। याद हक से एक पल गफलत न थी, और इस दुनिया से कुछ उल्फत न थी। मेहरबा है आप पर बेहद करीम, की अता अल्लाह ने अजमत अजीम। बेनवाओं के कुतब है हम नवा, सच्चे हाजतमंद के हाजत रवा। करते हैं वो गम गुसारी आज भी, उनका है फैजान जारी आज भी। दर से उनके क्या कोई पाता नहीं, लौट कर खाली कोई जाता नहीं। मुख्तसर करता हूँ मैं अब उनका हाल, मुख्तसर करता हूँ मैं अब उनका हाल। आगे सुनिए आपका जिक्रे विसाल, आगे सुनिए आपका जिक्रे विसाल, आगे सुनिए आपका जिक्रे विसाल। खिदमते मुर्शिद में थे ख्वाजा कुतब, ख्वाजाए अजमेर ने समझाया तब। जो भी इस दुनिया में आया जाएगा, जो किया है उसका वो फल पाएगा। अब हमारा वक्त भी है अनकरीब, बात इतनी याद रखना खुश नसीब। अल्लाह ताला की रजा के वास्ते जिंदगी का हर कदम उठता रहे। मैं दफन हो जाऊंगा अजमेर में, तुम खबर पाओगे मेरी देर में। फिर खिलाफत की सनद तहरीर की, और लिखी आपको सज्जादगी। चार तुर्की एक कुला सर पर रखी, सर पे बांधी ख्वाजा ने दस्तार भी। एक कुराने पाक असा उस्मान का, एक मुसल्ला और खिरका भी दिया। और कहा के हस्बे फरमाने नबी, और कहा के हस्बे फरमाने नबी। ये अमानत आज मैंने तुमको दी, ये अमानत आज मैंने तुमको दी, ये अमानत आज मैंने तुमको दी।
आरिफाना राज कुछ देकर कहा, जो तुम्हारा फर्ज है करना अदा। सर पे दस्ते पाक रख कर ये कहा, अब सुपुर्दे रब तुम्हें हमने किया। खुश रहो तुम हो गए कामिल वली, मंजिले कुर्बे खुदा तुमको मिली। सर उठाकर फिर दुआ करने लगे, ख्वाजा की आंखों में आंसू आ गए। फिर ये फरमाया कि दिल्ली जाइए, तब कुतब रोते हुए रुखसत हुए। आ गए अजमेर से दिल्ली जनाब, 20 दिन के बाद खत था दस्तयाब। पीरो मुर्शिद अपने असली घर गए, ख्वाजाए अजमेर पर्दा कर गए। आप ये सुनकर खबर थे बेकरार, रोए मुर्शिद के लिए वो जार जार। फिर ये फरमाया वली मरते नहीं, कर गए पर्दा मगर वो है यहीं। काम वो अब भी सभी के आएंगे, काम वो अब भी सभी के आएंगे। फैज रब के बंदों को पहुंचाएंगे, फैज रब के बंदों को पहुंचाएंगे, फैज रब के बंदों को पहुंचाएंगे। अब सुनो ख्वाजा कुतब साहब का हाल, किस जगह कैसे हुआ उनका विसाल। जुमे के दिन ईद की पढ़कर नमाज, थे खड़े मदफन की जा पे पाकबाज। सोचते थे आप कुछ खामोश थे, साथ वाले सब हमातन गोश थे। एक मसाहिब ने ये पूछा मोहतरम, बात क्या है क्यों यहाँ ठहरे कदम। आपने ये बात कर दी आशिकार, एक दिन होगा यहीं मेरा मजार। आपने फौरन खरीदी वो जमीन, साथ वाले हो गए अंदोगी। एक दिन बोले फरीदुद्दीन से, हांसी जाना चाहते हो जाइए। हुक्म कुदरत है मेरे वक्ते विसाल, तुम न होगे पास मेरे खुश खिसाल। की दुआ रब से फरीदुद्दीन को, नेमते दारैन के हामिल बनो। एक मुसल्ला और असा उनको दिया, एक मुसल्ला और असा उनको दिया। और खिलाफत का किया रुतबा अता, और खिलाफत का किया रुतबा अता, और खिलाफत का किया रुतबा अता।
फिर कहा नालैन और दस्तार भी, इरक़े सज्जादा हर शे आपकी, मैं हमीदुद्दीन को दे जाऊंगा, वो तुम्हें कर देंगे बाबा फिर अता। 5वें दिन आओगे बादे विसाल, सुन के बाबा को हुआ बेहद मलाल। आप दीदा होके बाबा से कहा, जाओ हासी अबू सुपुर्दे रब किया। आप हुजरे में रहा करते उदास, कोई भी इंसान नहीं होता था पास। रोने से फुर्सत न होती थी कभी, छुप के करते थे खुदा की बंदगी। एक दिन ये आपने वसीयत लिखी, खत्म जब हो जाए मेरी जिंदगी, वो पढ़ाए मेरी मैयत की नमाज। जो हो मोमिन मुत्तकी और पाकबाज, 5 वक्ता और तहज्जुद की नमाज, उम्र में छूटी न हो कोई नमाज। माँ बहन और बेटी बीवी के सिवा, 5वीं जन पर ना डाली हो निगाह। ऐसा मोमिन कोई हो जो पाकबाज, ऐसा मोमिन कोई हो जो पाकबाज, ऐसा मोमिन कोई हो जो पाकबाज। वो पढ़ाए मेरी मैयत की नमाज, वो पढ़ाए मेरी मैयत की नमाज, वो पढ़ाए मेरी मैयत की। हजरात, आप ये वसीयत लिखते हैं कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी ना 5 वक्त की नमाज में से नमाज कज़ा हुई हो और ना तहज्जुद की नमाज, जिसने माँ बहन बेटी और बीवी के सिवा किसी 5वीं औरत का चेहरा ना देखा हो, नजर ना डाली हो उसके चेहरे पर। जब हुक्म रब से आपका विसाल हो गया और आपका जनाजा गुस्ल देने के बाद रखा हुआ था, हिंदुस्तान भर के मौलवी इकट्ठे हुए, लेकिन आपकी वसीयत जब पढ़कर सुनाई गई तो किसी की हिम्मत नहीं हुई नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन आपके जनाजे की नमाज कौन पढ़ाता है, कौन आता है? आपके जनाजे की नमाज के लिए बादशाह अल्तमश आता है और वो क्या कहता है, समात कीजिएगा। आए मैयत पर वो कुतुबुद्दीन की, इस कदर रोए कि हिचकी बन गई। चेहरे अनवर को देखा और कहा, आपने हजरत मुझे रुसवा किया। राज से मेरे बजुज़ परवरदिगार, आप ही वाकिफ थे मेरे राज़दार। अब छुपाता हूँ अगर मैं अपना राज, तो पढ़ाए कौन हजरत की नमाज। बाद उसके चेहरे अनवर ढका, अल्तमश ने फिर ये लोगों से कहा, अब सफों में हूँ खड़े सब पाकबाज, मैं पढ़ाऊंगा जनाजे की नमाज। फिर पढ़ा कर शाह ने उनकी नमाज, दफन की मैयत बसद इज्जो नियाज। रब ने बख्शा है उन्हें वो मर्तबा, दर से उनके जारी है बहरे सखा। बाअकीदत फैज पाने के लिए मुख्तसर हालात हमने लिख दिए। शाह कुतुबुद्दीन अज बहरे रसूल, शाह कुतुबुद्दीन अज बहरे रसूल। शौक आजिज का हो ये हदिया कबूल,